दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कोलारस हलचल। अगर आप एक किसान हैं और किसान के नाते आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आपको मुआवजा देगी और साथ में आपकी जो बैंकों में केसीसी बने हुए हैं या आपने जो प्राइवेट बीमा करवाया है उसका भी आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों जब कोलारस विधानसभा क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई थी, उस ओलावृष्टि के बाद सरकार ने कुछ शर्तें रखी थी किसानों के सामने कि वो इतने दिनों तक अपनी जो बीमा है उसके कागज़ जमा करा दें या फिर जो बैंकों में उनके केसीसी का स्टेटमेंट है जिसमें बीमा का पैसा काटा गया हो वो जमा करा दें। उसके बाद ही उनको बीमा की राशि मिलेगी और जो मुआवजे का उनका जो है देने का जो प्लान था सरकार का वो उसके बाद दिया जाएगा। मगर यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्कैम नज़र आ रहा है, झोल नज़र आ रहा है, जिसे देसी भाषा में कहना चाहिए। किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है बैंकों में। वो क्या छलावा है, इसके लिए हम कुछ जागरूक किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हो सकता है ये बात पर आपका ध्यान नहीं गया हो, मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बहुत बड़ी जो बिंदु है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसलिए हमारा ये पूरा वीडियो है ना, आप ज़रूर देखें। और बैंकों में अभी समय है, आपके पास कितना समय है ये हम ये जागरूक किसान हैं वो इस बारे में आपको बताएंगे। क्या नाम क्या है अपना? सर मेरा नाम मंजीत सिंह यादव है, ग्राम एजवारा, विकासखंड बदरवा, जिला शिवपुरी। जी सर। तो क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जी मैं इंदौर में FPSC की कोचिंग कर रहा हूँ सर। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं मेरी कोविड के कारण। जी सर। तो अब ये बताइए, जो अभी चल रहा है कि किसानों को लेकर के उनको मुआवजा मिलने वाला है, बीमा की राशि मिलने वाली है, तो कहाँ पे अड़चन आ रही है और आपने क्या कमी पाई इसमें? सर सबसे पहले मुझे पता चला कि अपना जो प्रीमियम रहता है वो अगस्त के माह में ये खरीफ फसल का कटता है। ठीक है। KCC के स्वरूप, या अपन प्राइवेट भी करा सकते हैं उसको, दोनों ऑप्शन अपने पास खुले हैं। और जो रबी फसल का रहता है वो दिसंबर में रहता है। ये चीज़ पहली हुई। जब अपना ये बैंक प्रीमियम काटता है, 600 रुपये हेक्टर काट रहा है, जो भी काट रहा है वो इनका इशू है। तो जो बैंक जो प्रीमियम काटता है उसके बाद ये पोर्टल पे अपडेट करता है, भारत सरकार के पोर्टल पे, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो अपने यहाँ पे बीमा करती है। तो कुछ दिनों से मैं लगातार उनके संपर्क में रहा, तो उन्होंने जैसा मुझे अपडेट करा मैं उस हिसाब से चला। फिर उन्होंने कहा कि सर आप अपना जिस किसी का भी बीमा चेक करवाना चाह रहे हैं उसका अकाउंट नंबर और उनका फ़ोन नंबर, ये हमको सब आप इन्फॉर्मेशन दें। मैंने जैसी इन्फॉर्मेशन दी मेरे फादर की, तो उन्होंने कहा इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे पास अपडेट नहीं है, ना कोई प्रोफाइल है। जबकि वो बैंकों में पैसा काटा जा चुका? बिल्कुल, बैंकों में पैसा काटा जा चुका था। मैंने बैंक में एंट्री करवाई, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा था कि खरीफ फसल का आपका 3066 रुपये आपका प्रीमियम कट चुका है 30/7/2020। ठीक है, पहली चीज़। फिर मैंने कंपनी वालों से बात करी तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आप बैंक जाएं अपने और वहाँ संपर्क करें और हमारी बात कराएं। तो कल हम इसी टाइम लगभग बैंक गए 2 बजे। तो बैंक वालों से मेरी बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि हमारी इसमें गलती है। तो फिर मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने बोला, कंपनी वालों ने बात करी कि सर आप जो कृषक हैं, आप जिनका प्रीमियम काट चुके हैं तो आप उनका पोर्टल पे अपडेट करें, ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं है। तो वहाँ पे राघवेंद्र गौर करके कोई सर हैं जो फील्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम चाहे रात के 12 बज जाएँ हम इस चीज़ को अपडेट करेंगे। और सुबह उन्होंने अपडेट करा। पर सवाल ये है कि जब किसान का KCC ऑलरेडी चल रहा है और आप प्रीमियम काट चुके हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है ये अपडेट करना, ना कि किसान का बनता है। हम इस चीज़ को जानते हैं, यंग जनरेशन है, समझ सकते हैं, पर कई किसान ऐसे उनको कुछ पता ही नहीं, उन्हें लगा कि हमारा प्रीमियम कट गया मतलब पैसा आएगा। ये कंपनी वालों ने हमें स्पष्ट बोल रखा है कि जब तक प्रीमियम का अपडेट नहीं होगा पोर्टल पे, जब तक आपको कोई पैसा नहीं आएगा। तो ये जिम्मेदारी क्या बैंक वालों की रहती है? बिल्कुल बैंक वालों की रहती है। कंपनी वालों ने स्पष्ट कहा है कि बैंक वालों की जिम्मेदारी रहती है पोर्टल पे अपडेट करना, और उसके बाद बीमा की जिम्मेदारी हमारी रहती है। हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आती है, कितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से आपको बीमा मिलेगा। तो अभी तक जो चल रहा है राजनीतिक हलचलों में भी रहता है कि सरकार बीमा नहीं दिला रही है या बीमा कंपनी, कहीं इसके पीछे ये बड़ा कारण तो नहीं है? बिल्कुल कि उन्होंने पोर्टल पे अपडेट नहीं किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है। हमें 2019 का नहीं मिला, मतलब मुझे मिला, चाचा जी को नहीं मिला। तो कंपनी वालों और एक तोमर भैया हैं बदरवास के जो AIC के एजेंट हैं, उन्होंने भी मुझसे स्पष्ट कहा है कि कई बार क्या रहता है कि बैंक आपका अपडेट नहीं करती, तो आपको लगता है कि बाजू वाले का मिल गया, मेरा नहीं मिला। इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये बैंक का फॉल्ट है। तो अब लेकिन एक उम्मीद की किरण ये है, बैंक वालों ने पिछले 10 तारीख से 19 फरवरी तक पोर्टल को ओपन कर रखा है।
कि जो भी त्रुटि हुई है बैंक ने अपडेट नहीं करा पोर्टल पे, तो उस चीज़ को अपन अपडेट करा लें जिससे अपन बीमा मिल सके अपन को, क्योंकि ये लाखों करोड़ों किसानों का मामला है और राहत राशि भी किसानों को चाहिए। पिछले 2 साल से कोई भी फसल नहीं निकली, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी मान चुका है इस चीज़ को, पर ये अगर बैंक ऐसा करता है तो काफ़ी किसान वंचित रह जाएंगे। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये, ऐसे मान लीजिए मेरा केसीसी है जी। और केसीसी की मेरी अगर मान लीजिए 2000 या 4000 रुपये उसमें से काट लिया जाता है, मगर वो कोई मतलब का नहीं है जब तक पोर्टल पे अपडेट नहीं होता। बिल्कुल वो कोई मतलब का नहीं है। अपना पैसा कट चुका है पर पोर्टल पे नहीं पहुंचा तो उसका कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, सीधी बात। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बैंक जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार? बिल्कुल बैंक जिम्मेदार है, क्योंकि किसान का तो प्रीमियम कट चुका है। किसान आपका टाइम टू टाइम ब्याज इंटरेस्ट जमा कर रहा है, केसीसी पलटी कर रहा है, तो इसमें बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक की जिम्मेदारी जी। बनती है। तो अब आपका जो पोर्टल पे चढ़ाने में आप सक्सेस हो गए हैं? बिल्कुल सक्सेस हो गए हैं और हम आगे भी सभी किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि जाएं और अपना प्रीमियम चेक कराएं और पोर्टल पे अपडेट कराएं जिन किसी का भी नहीं हुआ, जो किसान वंचित है। नहीं, अब मान लीजिए चलिए ये किसान अपना जो समाचार है इसके माध्यम से वो समझेंगे, बैंक पहुंचेंगे, वहाँ पे अगर उन्हें घुमा दिया जाए और उनसे कह दिया जाए कि आपका तो हो चुका है, फिर ऐसी स्थिति में किसान क्या करे? नहीं, अगर किसान स्टेटमेंट निकाले सबसे पहले और खरीफ फसल का अगर उसमें लिखा है, शायद जुलाई मंथ में होता है 30/7/2020 में, अगर खरीफ फसल को उसमें बीमा लिखा है और वो बोलते हैं कि आपका अपडेट हो गया या नहीं हुआ, तो एक टोल फ्री नंबर है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का, वो उस पर आप बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे बिल्कुल। अच्छा जी, मतलब किसानों के लिए पूरी सुविधा पूरी सुविधाएं हैं और 19 तारीख इसकी लास्ट है, तो उससे पहले ये काम करवा लें। करवाइए। जी बिल्कुल, सही बात है। आज कितनी 10 तारीख हो गई? आज 11 तारीख हुई, कल और परसों हॉलीडे है और 14, 15, 16 मतलब 4-5 दिन और बचे हैं। अगर उसके बाद आप नहीं करवाते इस टाइम पीरियड में तो आप बिल्कुल वंचित रह जाएंगे। कंपनी वालों का ये अच्छा है कि उन्होंने 10 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर रहा है, किन कारणवशों से कर रहा है वो अपन उस पर नहीं जाएंगे, पर अपने लिए बेनिफिट चीज़ है। मतलब किसानों की सुविधा के लिए तो उन्होंने सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर यहाँ पे बैंकों की बहुत बड़ी यहाँ पर ये लापरवाही समझ में आ रही है कि अभी तक जितने भी किसानों को बीमे काटे गए हैं उनका पैसा उनका जो तो ले लिया गया, मगर वो पोर्टल पर अपडेट ही नहीं किया गया है, जिसका शिकार हो रहे हैं किसान। और हर जगह चिल्लाते हैं, राजनेता भी कहते हैं बीमा नहीं मिला, बीमा नहीं मिला, मगर उसकी मुख्य वजह हमारी ये जागरूक किसान बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा है। अब एक और किसान है जो शिकार हुए हैं इस लापरवाही का बैंक के माध्यम से, उनसे जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है, एजवारा के हम निवासी हैं। मेरा जी है सर कि मैं 2019 में मेरे को फ़ोन आए थे मार्च के महीने में कि आप जो है बैंक आइए और अपना लेन देन देखिए, लेकिन कोरोना के चलते हुए मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया। मैं जब पहुंचा 90 महीने में तो मैंने उनका पूरा हिसाब किया, लगभग 95,000 का बजट था मेरा, वो मैं डूब गया। मैंने उनसे पूछा सर मेरा बीमा में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई और कमी तो नहीं है, मेरे डिफ़ॉल्टर तो नहीं कहलाऊँगा आगे भविष्य में? बोले आप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बीमा उन्हें नहीं काटा सर। अच्छा जी, मतलब स्टेटमेंट भी नहीं कटा या पोर्टल पे नहीं चढ़ा? अरे काटा ही नहीं है बीमा, काटा ही नहीं है उन्हें, जब बीमा ही नहीं काटा? बिल्कुल बीमा ही नहीं काटा उन्हें। अच्छा। और जब मेरे को जानकारी लगी तो मैं उनके पास गया तो बोले कि बीमा नहीं कटवाया आपका, अब मेरे को 2020 का जो बीमा नहीं मिल पाएगा। ये मतलब लापरवाही बैंक की भुगतना अपन को पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा सर। तो इसकी क्या आपने बैंक अथॉरिटी के ऊपर शिकायत की है या? शिकायत मैंने कहीं नहीं की अभी। अच्छा। मैंने अभी शिकायत कहीं नहीं की। मैं फिलहाल एक बार और इनसे निवेदन करूंगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि 2020 तो मर चुकी है और मरी हुए आदमी कभी जिंदा नहीं होते। ये तो फालतू की बात है, लेकिन इनकी लापरवाही है। बहुत बड़ा नुकसान अपन को झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ा नुकसान है सर, क्योंकि 2-3 साल से फसल निकल नहीं रही। और ये मैं मानता हूँ कि बैंक की गलती है इसमें। अगर मैं मान के चलिए अगर मैं डिफ़ॉल्टर पहले से भी होता तो मुझे जानकारी है कि बैंक अपना लेन देन जब करती है तो बीमा फसल बीमा ज़रूर करती है, और मैंने देखा भी है। मैं पुराना किसान हूँ उस बैंक का, लेकिन ये लापरवाही आज मेरे को बहुत महंगी पड़ी है। पर मेरी लापरवाही नहीं है, ये बैंक वालों की है, बैंक की। घाटा अपन को भोगना पड़ा। ऐसे कोरोना काल में आप बताइए कि मैं क्या घर से निकल जाता? मंडी बंद थी, रास्ते बंद थे, वाहन बंद थे, बहुत दिक्कत थी, खाने के लाले पड़ रहे थे। तो मेरी मजबूरी को वो बैंक वाले नहीं समझ पाए। तो मतलब ये केवल व्यक्तिगत आपके साथ ही हुआ है और भी तमाम किसानों के साथ अब हुआ है? तमाम की जानकारी तो मेरे पास नहीं, पर मेरे साथ हुआ है, सो मैं आपसे कह रहा हूँ। आपके साथ हुआ? बिल्कुल। तो देखा दोस्तों, ये बैंक कर्मचारियों की लापरवाही कहें, बैंक सिस्टम की लापरवाही करें। बीमा कुछ लोगों का काट दिया जाता है तो बीमा उस पर पोर्टल पे अपडेट नहीं किया जाता है, तो कुछ किसानों का बीमा काटा ही नहीं गया है। तो ऐसे में बीमा की जो राशि है वो मिले तो कैसे मिले? वैसे ही किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, और जो बर्बाद फसल का जिक्र आता है
तो हमारे कोलास विधानसभा क्षेत्र के एक जागरूक किसान हैं, वो इस उम्र में भी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके किसानों को मदद दे, ताकि जो किसान आए दिन सुनने में आता है कि आत्महत्या करके मर रहे हैं, कर्ज तले डूब रहे हैं, उनके लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे। पहले तो आपका एक बार पुनः परिचय दीजिए। हाँ जी सर, मेरा नाम जगदीश सिंह यादव है। मैं अजवारा रहता हूँ, ब्लॉक बदरवास, तहसील और जिला शिवपुरी। हाँ, आप बताइए, अभी ये 2 किसानों से हमने बात की। हाँ, एक कह रहे हैं कि बीमा कंपनी के पोर्टल पे ही नहीं चढ़ाया गया, दूसरे का बीमा ही नहीं काटा गया है। आप लगातार आवाज़ उठाते हैं किसानों की, मैंने तो सर क्या कहेंगे? हाँ, मैंने सर ये आवाज़ उठाई है अक्टूबर से, जब किसान की सोयाबीन की फसल ख़त्म हो गई थी। उसी समय से मैंने शासन प्रशासन, सिंधिया जी, मुख्यमंत्री जी, मोदी जी, सबके लिए अवगत कराया था आपके माध्यम से। और कि फसल मर गई है, किसानों की बहुत बुरी परिस्थिति है, कंडीशन ख़राब है महोदय। इनकी बीमा मुआवजा से हेल्प की जाए। तो मैं कुछ समझता हूँ। अब जो मेरे साथ भी अन्याय हुआ है कि मैंने मांगा तो सभी के लिए है, सभी के लिए। क्या क्या मांगा मैंने, जो है DAP मांगा इस फसल के लिए। सिंधिया जी ने DAP भेजा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि एक भी बोरा मुझे नहीं मिला। फिर मुझे खुशी हुई, चलो मेरे भाइयों को तो मिला। यूरिया भी मुझे नहीं मिला। अच्छा, वो भी आपको? हाँ, मंगाया मैंने, लेकिन सारी जी व्यवस्थाएं मुझे बाजार से करना पड़ी। अब मैंने मुआवजा भी मांगा, लेकिन मुआवजा से भी मेरा गांव अभी सर्वे में नहीं आया। सर्वे ऑर्डर तो दिया है कलेक्टर साहब ने, SDM साहब के लिए, कोलास SDM साहब ने, SADA साहब कटारी जी को दिया है। अच्छा, अभी तक नहीं, 2 बार हो चुका सर्वे। अच्छा। लेकिन सर्वे में कौन आते हैं? पटवारी जी और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी साहब। इनके अलावा कोई टीम नहीं है, इनके अलावा कोई टीम नहीं है। तो सर्वे कहाँ तक पहुँचा है, ऐसा कुछ जानकारी? सर्वे तो 2 बार हो चुका, लेकिन पटवारी जी लिखते ही नहीं है। मेरे गांव में जो बाम और खुर्द और जो मझारी साइड में ओले पड़े थे, उसी साइड की हमारे गांव के भाई लोगों की ज़मीन जो है प्रभावित हुई है। 70% आज भी नुकसान है, जबकि आज 40 दिन होने को लगभग हैं। हाँ, ऐसा नहीं है मैं किसी की शिकायत कर रहा हूँ। SDM साहब, तहसीलदार साहब बदरवास, हम किसान भाइयों के लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं। उन्होंने 2 बार पटवारी जी को भेजा, लेकिन जब एक ही ऑफिसर 2 बार जाएगा तो पहले की लिखी हुई कि कैसे काटेगा वो, जब लिख चुका है। हाँ, अगर मेरा निवेदन भी इस तरह से है तहसीलदार साहब से कि अब तो दूसरी टीम बनाए जिसमें 2 पटवारी जी हों, 2 गिरदावल साहब हों, और कृषि विभाग के अधिकारी भी हों जो सबसे बड़े ऑफिसर हों, नायब साहब भी हों हमारे। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारी तो किसान का चाहते हैं, मगर निचले कर्मचारी लापरवाही, निचले अधिकारी, निचले कर्मचारी भाई, वो मैं समझता हूँ वो लिख चुके। हालांकि हमने स्पॉट पर बोला कि पटवारी जी कितना नुकसान हुआ है, उन्होंने बोला 70% अंकल जी। अब 70% हमने मान तो लिया, हमने मान लिया जो बोल रहे हैं वो लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर में हम जानते नहीं हैं वो क्या लिखते हैं, वो जाने। लिस्ट भी हमने नहीं देखी, कोई पंचनामा भी हमने नहीं देखा। हाँ, थे मेरे साथ 20 लोग थे गांव के, ना किसी से दस्तखत करवाए ना कुछ। अब इसको कहाँ तक मैं बोलूँ सर, जो है तो ठीक है। नहीं, उस समय जब ये नुकसान हुआ था ओलावृष्टि का, एक 7 तारीख की रात में हुआ था। एक वीडियो ने आपकी खूब चर्चा थी पूरे क्षेत्र में, जब पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव पहुंचे थे। आप भी साथ में थे, तो आपने उस समय मांग की थी किसानों को? उस समय मांग देखो, 7 तारीख की रात में शुक्रवार था, ओले पड़े। 8 तारीख की सुबह शनिवार था, मैंने तहसीलदार साहब बदरवास को ज्ञापन दिया, तो साहब इतने जागरूक सतर्क कि 9 बजे ऑफिस से निकल गए हॉलीडे में, और चितारा और अनवारा का सर्वे किया मोटरसाइकिल से, जब 4 व्हीलर नहीं चलती थी। तो साहब तो कैसे ऐसे ही हैं किसानों के। लेकिन मैं जी, हमारे किसान भाइयों का दुर्भाग्य है कि पटवारी जी आते वो लिखते नहीं हैं। अगर वो कागज़ पे लिखते तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझ मैं जान जाता कितना % लिखा है, ठोक देता साहब के लिए, लेकिन कंप्यूटर में मैं जानता नहीं। अब इसकी एक और बता रहा हूँ, मुझे मालूम है साहब ने बोला है कल परसों छुट्टी है, हॉलीडे, सोमवार को हमारा सर्वे होगा, और हम एक ही बात बोलेंगे, दिखाएंगे फसल तो इतनी बड़ी हो गई है, करीब 2 फुट की मसूर की, केवल मसूर की फसल नष्ट हुई है, लेकिन पूरी फसल जो है बगैर फल फूल के है, फूल नहीं है। हाँ, वो लेटी रही, और अब लेटी फसल ने जो सूर्य के प्रकाश से ऐसे ऊपर को किया है, जैसे एक सांप लेट जाता है और फन को ऊपर उठा देता है, इतनी 3-4 इंच में थोड़े थोड़े फूल हैं, कुछ नहीं है फसल, कुछ नहीं। आज 35-40 दिन के बाद भी
आज मैं 70% नुकसान की फसल दिखा सकता हूँ। तो ये तो फसल की बात हो गई सर। दूसरा मेरा एक सवाल है कि हम लोग जो है 4 साल से डिफाल्टर हैं SBI कोलारस बिंदल मार्केट में। लगातार हमारा प्रीमियम कट रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 15, 16, 17, 18, 19, लेकिन 20 का क्यों नहीं काटा और 21 का काट दिया। देखिए 21 का काट दिए, 20 का रह गया, 20 का रहेगा। अब अगर जो 20 का हमको दे देते तो 20 का अगर दे देते तो आज हमको वो फायदा मिलता, हम ओवरड्यू रहते, ओवरड्यू नहीं होते, वो पैसा हमारा खाते में जमा हो जाता, थोड़ा बहुत देना पड़ता। तो जो बैंक वालों की बहुत बड़ी कमी है। अब इसके लिए मैं तो बैंक को जिम्मेवार मानता हूँ। भाई पैसा बैंक का है तो बैंक वालों को जी सुरक्षा रखनी है जी कि हमारा पैसा कहाँ जाएगा। सही बात। हाँ तो ये बैंक का काम था। वैसे एक आदमी जाता है तो 100 कानून बताते हैं बैंक वाले। अरे साहब मैं तो ये कहता हूँ वो लोन भी जब देते हैं, जब 20 तरह के कागज़ पे स्टाम्प पे पूरे दस्तखत करवा लेते हैं, अंगूठा फिंगर करवा लेते हैं, उसमें एक शर्त ये भी होती है कि हम आपका बीमा करवाएंगे। और बाकी मैं तो समझता हूँ, कुछ समझदार हूँ, मेरे किसान भाई लोग तो ऐसे ही अंगूठा टेक, उनको यही मालूम नहीं है क्या हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए जिम्मेवार पूरी तरह बैंक है। और मेरा जो सोचना है कि हम पैसे नहीं देंगे, बैंक अपने आप लड़ाई लड़े और बीमा कंपनी से पैसा ले, जिसको उन्होंने हमारा आज तक का पैसा दिया है मेरे किसान भाइयों को, जो आज तक अब इतनी बड़ी लापरवाही अगर बैंक ने दिखाई है हाँ। तो किसानों का हो गया नुकसान। तो बिल्कुल। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से ये मांग करेंगे सरकार बैंक से पैसा दिलवाए, वो कंपनी जो है उस कंपनी से बैंक में हमारा पैसा जमा करवाए। कहाँ तक देंगे हम? जो पुराना पटाएंगे आगे के लिए व्यवस्था करेंगे। इस साल भी हमारी फसल मर गई है और वैसे कोरोना के टाइम से कुछ नहीं है। शिवराज सिंह जी आपको एक बात और दिखाना चाहता हूँ, एक विचार कीजिए। आप कहते थे अच्छे दिन, ये तो बुरे दिन है, दोगुनी आए, दो फसलें मर गई। इसके अलावा भी क्या है, आपने क्या दिया है? जब से आए आप और मोदी जी आपने तो लाइन लगा दी नोटबंदी करके, पूरे किसान 2-2 महीना को परेशान हो गए, लाइन में लग रहे, भूखों मर गए। अच्छा ट्रेन बंद कर गए, आपने ये नहीं सोचा कि आदमी का क्या होगा, पब्लिक का क्या होगा। पैदल चल के भूखों मरे, जब वो रास्ता में चले एक होटल नहीं मिली खाना खाने के लिए, भूखे प्यासे दम तोड़ दिया। आप देखिए आपकी भाजपा सरकार ने क्या दिया है। अच्छा अच्छे दिन 40 का डीजल 100 रुपये में पहुंच गया जी, अच्छे दिन है आपके। 50 का पेट्रोल 100 रुपये में पहुंचा दी जी, अच्छे दिन है आपके। कोरोना लगा दी जी, अच्छे दिन टोटल बंद। अरे दादा हम पहले बोल देते भाई ट्रेनें बंद होने वाली हैं, आप घर पहुंचिए, काहे के जी अच्छे दिन, ये ठीक नहीं है। अब मेरा ये कहीं कहना है कि हमारे देखो 15, 16, 17, 18 4 साल का हमारा प्रीमियम ले लिया। अच्छा 19 का ले लिया, 20 का क्यों नहीं लिया और 21 का ले लिया? जो बैंक की जिम्मेवारी होती है भाई, पैसा आपका है तो आपको देखना चाहिए हमारा पैसा कहाँ से आएगा। अगर किसान की फसल मर जाएगी वो कहाँ से देगा? बिल्कुल बैंक से पैसा मंगाई, कंपनी से पैसा मंगाइए, बीमा कंपनी से, और हमारा पैसा हमारे खातों में जमा करवाइए। इसके लिए मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों भाइयों होंगे मेरे मध्य प्रदेश में, करोड़ों लाखों होंगे। और तीनों जिले में कितने किसान होंगे 3 साल से जिनको जो ओवरड्यू है 4 साल से, वो उसको कब तक भुगतेंगे भाई? नहीं, अगर मान लीजिए अगर ये स्कैम नहीं है किसी के सारे पे, हाँ। तो क्या बैंक प्रबंधन पे मामला दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बैंक की जिम्मेवार, हमें तो यही मालूम नहीं है कंपनी वाले कौन है, कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद की है, अहमदाबाद की है, दिल्ली की है, बम्बई की है, कौन है उसका एजेंट? ना हमारे पास कोई नंबर है। मैं इतना बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है 80% मेरे भाई बोलना नहीं जानेंगे, अंगूठा टेक वो क्या जाने। और उनके खाते से पैसा कट रहा है कि बिल्कुल कट रहा है साहब। हाँ। और एक बात और देखिए, लापरवाही जी आज जो कर रहे हैं, 20 की पोर्टल खुली है, पोर्टल 20 की, उस समय क्यों नहीं खुली और उस समय क्यों आगाज नहीं किया गया आप जो बैंक कर्मचारियों के लिए कि आप जितना बीमा हुआ है वो हमारे किसान आंदोलन का असर तो नहीं है? बहुत नहीं, ये असर, ये सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। एक और जो सरकार दबाव में है, किसान आंदोलन की वजह से तो नहीं है पोर्टल खोल दिया गया हो, ऐसा भी? हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो देखा दोस्तों, ये हमारे जागरूक किसान थे तीनों ही, और ये एक जो जगदीश सिंह यादव जी हैं अजवारा, इनके आप फेसबुक आईडी पर जाएंगे तो हमेशा ये किसानों के मुद्दे उठाते रहते हैं, और जब जरूरत पड़ती है किसानों को तब तक वो उनकी आवाज़ बनते हैं।
अब हम प्रशासन से भी मांग करेंगे इस मामले में कि इस मामले को सख्ती से देखा जाए, गंभीरता से समझा जाए कि किसानों के साथ इतना बड़ा छलावा हो रहा है तो कैसे हो रहा है। शासन भी छोड़ दे, ध्यान दे, जिम्मेदार ध्यान दें, और अगर यहाँ पर बड़ी अगर लापरवाही हो रही है तो इस पर ज़रूर कार्रवाई करें। अब मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।